नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर तुम मकर राशि वालों। दोस्तों, समय रहते इस आदमी को पहचान लो, वरना यह आपका घर उजाड़ देगा। बहुत ध्यान से इस आदमी के बारे में सुनिएगा और इस आदमी की पहचान हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे। बहुत ध्यान से सुनेगा, वरना है आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। ध्यान से समझें, यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो की एक एक बात को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा लें। हम आपको उस औरत का नाम भी बताएंगे जिसने आपके जीवन में तांत्रिक क्रिया करवा रखी है, आपके जीवन में अवरोध का काम कर रही है। जब कभी भी तांत्रिक क्रिया कमजोर पड़ जाती है और आपको कामयाबी हासिल होने लगती है, तो वह औरत फिर से तांत्रिक क्रिया करवा देती है, जिससे आप फिर से नई समस्याओं में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो के एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको इतनी खास जानकारी देने जा रही हैं जैसी आपके जीवन में आज तक आपको कभी प्राप्त नहीं हुई होगी। मित्रों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं, वे कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही जरूरी जानकारी आपको देते रहते हैं। यदि आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आ जाएंगे और आप तरक्की की ऊंचाइयों को छूने लग जाएंगे। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन है वह औरत जो आपके जीवन में लगातार तांत्रिक क्रियाएं करवाती चली जा रही है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने जीवन में ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं, बड्ड ही ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आप अपने स्वभाव में कुछ गलतियां भी रखते हैं, कुछ कमियां भी रखते हैं, जिसका फायदा लोग आपसे उठाने लग जाते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, छोटी मोटी उपलब्धियां जो आपको हासिल हो रही हैं, आप जोश में आकर उन सब के बारे में अपने आसपास के लोगों से विचार करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। लोग इससे अनुमान लगा लेते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, फिर उसी के अनुसार आपसे बर्ताव करते हैं और आपको प्राप्त होने वाली छोटी मोटी सफलताओं के लिए भी लोग जलन आपसे खाने लगते हैं। और जो लोग तांत्रिक क्रियाएं जानते हैं, वह इन सब क्रियाओं को आपके ऊपर आजमाने लगते हैं, क्योंकि लोग आपसे जलते हैं। उन्हें डर है कि आपके सपने बड़े हैं, आप ऊंचे उठना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की हासिल करना चाहते हैं। यदि आप कामयाब हो जाते हैं तो उन लोगों का क्या होगा? वह लोग तो वहीं के वहीं पड्ढे रह जाएंगे। उनकी इज्जत कैसी होगी, उनका सम्मान कैसे होगा? तो वह आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो मित्रों, आपको करना यह है कि अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की गतिविधि को किसी को नहीं बताना है, चाहे वह आपका कितना ही खास क्यों ना हो। मित्रों, याद रखना है कि दुश्मन हमेशा मित्र के रूप में ही आता है। अपना इंसान ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो इंसान अपने मित्र के वेश में शत्रु को नहीं पहचान पाता है, वह हमेशा धोखा खाता है और अंधकार में डूब जाता है। मित्रों, याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन को जीने के लिए कई बातें बताई हैं। उन सभी बातों का निचोड़ आपको अपने जीवन में आजमाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गतिविधि के बारे में किसी से कोई विचार नहीं करना है। मित्रों, आपके लिए एक और बात बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जब भी कोई इंसान आपसे किसी काम को करवाना चाहता है, आपसे रुपया पैसा उधार मांगता है, तो आप उसे ना नहीं है। जब लोग आपके पास आते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, तो मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको जाल में फंसा लेते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। बाद में ऐसे ही लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं और आपकी बुराइयां करते हैं।
इस तरह आप खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। आप तो अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, लोग आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाते हैं और आप समस्या में फंस जाते हैं। बाद में लोग आपका दुरुपयोग करने लगते हैं और इस तरह भी आप परेशानियों में फंस जाते हैं। तो आपको ना करना भी सीखना होगा। आपको लोगों के अंदर छुपी हुई भावनाओं को समझना भी सीखना होगा। भावुकता से काम नहीं चलने वाला है। लोग आपको भावुक कर देते हैं, फिर आपका लाभ उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। मित्रों, आपको एक और बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है कि आप जोश में आकर फिजूल खर्ची भी कर जाते हैं। मित्रों, यदि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी ऐसे ही अवसर, ऐसे ही मौके में फंस जाते हैं और खर्च करने की बात आती है, तो आप दोनों हाथों से रुपया लुटा देते हैं। बाद में चाहे आपका बजट क्यों ना खराब हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिति ही क्यों ना खराब हो जाए, लेकिन उस वक्त आप बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। यह भी आपकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग ऐसे में भी आपको भावुक बना देते हैं और मीठी मीठी बातें करके, लच्छेदार बातें करके आपको फंसा देते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर की गई तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। इन सब तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी प्रयास अवश्य करने चाहिए। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह रहेगा मित्रों कि आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी चलती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में कुछ कमी है। आपको रात को समय से नींद नहीं आएगी और आपको दिन में भी बेचैनी का एहसास रहेगा। आपका चेहरा पीला पड़ता जाएगा और आपको लोगों से बात करने में चिढ़ होने लगेगी। आपका स्वभाव खराब होता चला जाएगा। आपका दांपत्य जीवन भी खराब होता चला जाएगा। लव लाइफ भी आपकी बिगड़ जाएगी। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी रहेगा कि आपके शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगेंगे और जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, चेकअप वगैरह कराएंगे, तो कोई रोग निकलेगा ही नहीं। यह भी बहुत बड़ा प्रमाण रहेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके घर का माहौल भी खराब हो जाएगा और एक अजीब सी मनहूसियत सी आपके घर में छा जाएगी। आमदनी आपके घर में, आपके जीवन में लगभग रुक सी जाएगी। आमदनी के स्रोत हैं वो धीमे पड़ जाएंगे और बंद भी हो सकते हैं। इन सब बातों से आपकी स्थिति बुरी तरह से गड़बड़ है और आप परेशानियों में कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। मित्रों, आपके घर में यदि कोई तुलसी का पौधा है तो वह सूख जाएगा, वह कभी भी पनप नहीं पाएगा। कई ऐसे और भी उपाय हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। कुंभ राशि, आपको हम बता दें कि आपके ऊपर निश्चित ही तांत्रिक क्रिया की गई है, जिसकी वजह से आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी औरत है जो आपके ऊपर पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से तांत्रिक क्रिया करती चली जा रही है और आपके जीवन को नर्क बनाती चली जा रही है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। आपके जीवन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। हम आपसे अंतिम विनती कर रहे हैं, आपको इस आदमी से रिश्ता तोड़ देना है, वरना यह हर घड़ी आपका घर उजड़ता रहेगा। मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि तांत्रिक क्रियाएं जो की जाती हैं वे हमेशा आधी रात के वक्त की जाती हैं, ताकि कोई उन्हें देखे ना, कोई टोके ना, क्योंकि देखने से, टोकने से तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार जब हम तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति के उपाय भी करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उन क्रियाओं को करते समय कोई हमें देखे ना, कोई हमें टोके ना, तभी हमारी उपाय भी कामयाब होंगे और तांत्रिक क्रियाएं भी कमजोर होंगी। तो हम आपको बता दें कि आपको अपने घर में कपूर घर के आंगन में जलाना है, लेकिन ऐसे वक्त जलाना है जब घर में सब लोग सो रहे हों, ताकि कोई भी उसे और ना ही कोई आपको टोक पाए। आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना है, यह भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इस क्रिया को भी आपको तब करना है जब सब लोग सो रहे हों या फिर सुबह जब सब लोग जागें, उससे पहले ही आपको यह क्रिया कर देनी है। मित्रों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको नया तुलसी का पौधा लगा देना है।
पुराने तुलसी के पौधे को जल में विसर्जित कर देना होगा। एक और उपाय आपको बता दें मित्रों की, आपको अपने घर के बाहर गाय के गोबर से लीपना होगा। आपके घर के दरवाजे को गाय के गोबर से लीपने होगा और एक चौक बनाकर वहां आपको दीपक जलाना होगा। छोटा सा एक चौक बनाएं गाय के गोबर से लीपने के बाद और वहां एक दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं। इससे भी आपके घर में की गई तांत्रिक क्रिया कमजोर पड़ जाएगी। अब व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए हमें क्या क्या असर देखने को मिलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह अभी भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 10 दिन कहीं कहीं पर आपके लिए लकी तो कहीं कहीं पर आपके लिए अनलकी साबित होने वाले हैं। यानी कभी आपका भाग्य साथ देगा और इतना साथ देगा कि काम बन जाएगा, लेकिन एकदम से फिर ऐसी उलटीबाजी पड़ेगी कि भाग्य बनते बनते कामों को भी रोक देगा। इसलिए प्रयास हमें नहीं छोड़ने हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। देखिए, जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय उन लोगों की कद्र नहीं करता। अगर आपको जीवन में आगे जाना है, खास तौर पर इन 10 दिनों में तो समय के साथ चलना होगा, तो समय आपको भी जिता देगा। जो लोग लंबे समय से अपने तबादले की इंतजार कर रहे थे, अब उनका यह काम होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने वाले हैं और जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अमीर बनना है, तो हम एक आय के स्रोत नहीं बन सकते। हमें आय के बहुत सारे स्रोत चाहिए। अलग अलग स्रोतों से जब पैसा आएगा तो वह पैसा आपके पास टिकेगा, उस पैसे को बचा पाएंगे और यही अमीर बनने का फॉर्मूला है। आने वाले अगले 10 दिनों में आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिरने वाला है। अब उसे कैसे संभालना है, उसे कैसे हजम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कई बार क्या होता है जब हमारे अंदर घमंड आता है, छोटी छोटी सफलताएं मिलने पर तो ये घमंड मैनेज करना बहुत भारी है। हम लोगों को छोटा समझने लगते हैं। जिन्होंने हमारी मदद की थी हम उन्हें ही दुत्कारने लगते हैं और अकड़ कर चलने लगते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चाहे पद बड़े से बड़ा मिल जाए, लेकिन व्यवहार वही रखेगा जो आपका एकदम शुरू में था। तभी लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और हमेशा आप तारीफ के काबिल बने रहेंगे। आने वाले इन 10 दिनों में किसी धर्म स्थान या फिर पिकनिक पर घूमने फिरने का प्रोग्राम कुछ लोगों का बन सकता है जो स्कूल लाइंस से जुड़े हुए हैं। यदि घर परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी तकरार हो गई थी तो जो बड़े हैं घर के, उनकी मदद से वह तकरार समाप्त होने वाली है। बहुत बढ़िया बात है। एक बार फिर रिश्तों में मिठास आएगी और रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखें तो समय बहुत शुभ है। अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा और आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने वाली है। सेहत और संबंध दोनों को खूब ध्यान आपको रखना है और इस बात का अच्छी तरह से पालन करना है कि निजी जीवन हो या फिर कैरियर कारोबार, आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। भूलकर भी अभिमान या क्रोध में आकर किसी के लिए गलत शब्द आप ना निकालें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अपना व्यवहार आपने नहीं सुधारा तो बहुत कुछ बेड़ागर्क होने वाला है। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच या यूं कहें तो उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच, उसके कर्म, उसके व्यवहार उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने व्यवहारों को अच्छा रखिए, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों से आप जग को जीने वाले हैं। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है, समझना है। अंत में उपाय भी है जो आज लेकर ही जाने हैं। छोटी सी भूल भी आपके बाप के लिए जी का झंझाल साबित होने वाली है। इसीलिए जोश में आकर होश नहीं खोना है,
वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल न दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं। उन्हें समय की थोड़ी भी कद्र ही नहीं होती। वह अपने महत्वपूर्ण समय को वाद विवाद या बहस बाजी में गवा देते हैं। ऐसे लोग थोड़े सावधान रहें और ऐसी गलती पुनः न करें। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रह रहकर मदद कर रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं खटकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ हो। यूं ही तो कोई मदद नहीं करता। आगे रहकर तो संभल कर चलना है। आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये आदत नुकसान करवा सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपको जो रोजगार है वह आपकी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो, लेकिन जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस तरह की खास नौकरियों को मना मत करिएगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें आप खरीदने वाले हैं जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है और प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय थोड़ा सावधान रहने वाला है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी विवाद के बजाय अगर संवाद से हल हो जाती है तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित नजर आएंगे। हालांकि जो मौसमी बीमारी है दोस्तों, उनसे सावधान आप रहें। अब दोस्तों, संघर्ष जीवन में थोड़ा बहुत यह बनने वाला है और संघर्ष के बिना न तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और न ही बड़ी सफलता। इसलिए संघर्ष जब जीवन में आता है तो घबराना नहीं है। देखिए, भगवान पर विश्वास करना है। उस छोटे बच्चे की तरह जिसे जब हम हवा में उछालते हैं तो वह मुस्कुराता है, डरता या रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हम उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार से भगवान पर विश्वास करिए। चाहे जिंदगी में संघर्ष आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अब डरिए, रोइए मत। अब मुस्कुराइए और आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए कि वह भी आपको गिरने नहीं देंगे। फिर देखिए, जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो भूलकर भी आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपका निर्णय आप पर भारी पड़ेगा और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। हालांकि लाभ के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा बनी रहेगी और मान सम्मान में आपके थोड़ी सी कमी आने वाली है। इसलिए ना तो आपको सम्मान का आमो रखना है, न ही अपमान का भाई रखना है। आपकी जिंदगी सुव्यवस्थित रूप से चलती रहेगी। संस्कारवान बनाइए, उन्हें समय दीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे दूर मत होइए, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। दाम्पत्य जीवन की दोस्तों बात करें तो खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है। प्रेम की मधुरता बहुत बढ़ने वाली है। आपसी समावेश मधुरता का, प्रेम का बहुत अच्छी तरह से होने वाला है और काफी समय से जो अधूरा सा था वह पूरा होने वाला है। लव जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपका एक दूसरे के साथ फाइनल है तो आप घर पर शादी की बात रख सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। इससे बढ़िया दिन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। तैयारी आपको अपनी पूरी करनी है, बाकी आगे हनुमान जी महाराज जरूर संभालेंगे। अब दोस्तों, 2-3 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे और हनुमान जन्मोत्सव के दिन करेंगे, क्योंकि बड़ी पूर्णिमा भी इस दिन पड़ रही है, तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। बस एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा जरूर। सबसे पहला उपाय है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और 5 चमेली के तेल के दीपक जलाने हैं। पूरे 5 चमेली के तेल के दीपक हनुमान जी महाराज के सामने आप जलाइए और हनुमान बाहुक का या बजरंग बाण का 5 बार आपको पाठ करना है। वहीं पर बैठकर एक के बाद एक के बाद एक 5 बार। हनुमान जन्मोत्सव के दिन जिस व्यक्ति ने यह उपाय किया है, हनुमान जी ने उसका सारा कष्ट भरा है, इस बात की तो गारंटी है। अब जो दूसरा उपाय आने वाला है दोस्तों, वह भी बड़ा शानदार है। वह भी आपकी किस्मत चमका देगा। आपको हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र लगाना है। बस इतना सा काम आपको करना है। मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ानी है और हनुमान जी महाराज को पान का बीड़ा चढ़ाने से भी उनकी खास कृपा इंसान को मिल जाती है। अब दोस्तों, बड़े बूढ़े माँ का उपाय आप क्या करें?
पीपल का पेड़ सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है और उस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है जो दूध मिश्रित हो, यानी दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके उस पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ाना है, क्योंकि अब सब कुछ देवताओं के हाथ में आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे।